हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर ले फ्रेंड्स कि दोनों के मतलब क्या होता है। पहले मतलब जान लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं कि ये दोनों में दोनों का क्या मीनिंग है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो उसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसका सिर्फ वन साइडेड एंट्री, वन साइड इफेक्ट दिखता है। मतलब वन साइड इफेक्ट मतलब या तो जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा या तो वो डेबिट होगा, नहीं तो वो क्रेडिट होगा। या तो क्रेडिट या तो डेबिट। ठीक है, समझ गए। अब बात कर ले कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। तो इसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसके टू अफेक्ट्स रहते हैं। यानी इसमें दोनों रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ सब इसमें रिकॉर्ड होता है। अब बात कर ले कि दोनों दोनों का नेचर कैसा है। सिंगल एंट्री सिस्टम है वो एक सिंपल नेचर का अकाउंटिंग है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। और जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है। ठीक है, यानी इस इजीली हम सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वहीं पे जो डबल एंट्री सिस्टम में हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इतना सिंपल नहीं रहता है। ठीक है, बात कर ले कि दोनों में जो रिकॉर्डिंग होता है वो किस टाइप का होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग होता है और वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है। और ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग होता है इसी कारण इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो एवरी ट्रांजैक्शन में जितने भी एरर्स फाइंड करने रहते हैं उसे फाइंड करना इजी रहता है या सिंपल रहता है एरर्स फाइंड करना। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें जो एरर्स फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इसीलिए इसमें जो एरर्स है वो फाइंड करना बहुत ही दिक्कत देता है। और वहीं पे जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें एरर्स को फाइंड करना बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। अब बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस टाइप के जो सिस्टम्स है वो प्रेफर करते हैं। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ज़्यादातर स्मॉल एंटरप्राइजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ईजी रहता है। इसलिए जितने भी छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। और वहीं पे बात कर ले डबल एंट्री सिस्टम की, तो ये जितने भी लार्ज स्केल या बिग एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ये लोग जो डबल एंट्री सिस्टम है उसे यूज़ करते हैं और उसे ही प्रिफर भी करते हैं। ठीक है, अब बात कर लें कि जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है उसे बनाना क्या आसान होता है या दिक्कत होता है, ये दोनों सिस्टम्स को यूज़ करके। तो जब बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिर से वही, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसमें पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है वो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको यूज़ करके हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ही कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, अब बात कर ले कि इज़ इट सूटेबल फॉर टैक्स। अब देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो हम टैक्स क्या पे करना है, कितना पे करना है, हम नहीं बता सकते हैं। कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसीलिए हम टैक्स पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में ये इजीली हम टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम इन दोनों सिस्टम्स को यूज़ करके बता सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर हम बात कर ले सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो नहीं पता कर सकते हैं। अगर पता भी करेंगे तो एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, या वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, या कैसा परफॉर्म किया उसने, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। और वहीं बात कर ले हम डबल एंट्री सिस्टम का, तो इस सिस्टम को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो डिफरेंसेस चाहिए थी इन दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग्स के बीच, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम है, वो आपको मिल गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।